नमस्कार दोस्तों। तो आज आइए हम लोग सीखते हैं भाजकों की संख्या निकालने के लिए। भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो किस प्रकार से भाजकों की संख्या निकालता है, जो शॉर्ट ट्रिक में, उसको आज सिखाते हैं। भाजकों की संख्या। अब जो है इसमें सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इसमें कि भाजकों की संख्या निकालता कैसे है। तो छोटा एक एग्जांपल पहले होता है कि कौन कौन, तो उसमें लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या। उसके बाद होगा समभाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या। एक होता है भाज्य भाजकों की संख्या। संख्या ये होता है, 5 प्रकार से भाजकों की संख्या निकलता है। तो उसमें सबसे पहले सीखते हैं कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे मान लिया जाए कि एक 144, 144 को किस प्रकार से निकालेंगे कि कौन कौन सी संख्या है जो 144 को पूरा पूरा काटता है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक पहले सिखाते, उसके बाद फिर इसको क्या करना है कि एलसीएम निकाल देना, यानी कि गुणनखंड कर देना है। इसको 2 से लगाएंगे तो 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 दूना 18 और 3 तिया 9। इस प्रकार से इस सभी संख्या को, जितना संख्या है उसको पावर में ले लेना है। 2 के पावर क्या है, दो दो, 1 2 3 4, तो 4 गुने 3 कितना है, तो 3 के पावर 2। इस प्रकार से और क्या करना है कि पावर में एक बार के जोड़ना है। सभी पावर में एक जोड़ देना है तो कुल भाजकों की संख्या निकलेगा। यानी कि कुल भाजक 144 के कुल भाजकों की संख्या, तो 4 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुने हो गया 4 और 1 5 और 5 गुने 3, 5 तिया 15। 144 की कुल भाजकों की संख्या 15, 144 की कुल भाजकों की संख्या 15। देखिए क्या है कि एक छोटा संख्या 12 को लेकर के सिखाते हैं। तो 12 को गुणनखंड तोड़ देंगे तो 12 जो कौन कौन से कटता है, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, उसके बाद 6 से और 12 से। तो 12 के जो भाजकों की संख्या हो गया, कुल कै गो हो गया, देखिए यहाँ पर, यानी कि 6 गो है। 12 के भाजकों की संख्या कै गो है भाजक, यानी 6 ऐसे संख्या है जो 12 को पूरा पूरा क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो इसको, ये तो इतना छोटा संख्या था इसलिए इसे हम इसको निकाल पाए, यानी कि निकाल लिए कि 6 गो संख्या ऐसा है जो 12 को डिवाइड करेगा। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको इस प्रकार से नियम को लगा करके निकाल सकते हैं। इसको देखिए किस प्रकार से बना है। पहले क्या करना है, इसको गुणनखंड तोड़ना है 12 को। तो 12 के 2 गुने 2, 2 दूना के 4 और 4 तिया के 12 हो गया। उसके बाद क्या होगा कि देखिए यहाँ पे 2 के पावर, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 और गुने 3 के पावर 1। अब देख क्या सिखाया अभी कि पावर में एक बढ़ के आगे जोड़ देना है सभी में, और जोड़ करके गुना कर देना है। 2 प्लस 1 गुने और 1 प्लस 1, तो हो गया 3 गुने 2, तो हो गया 3 गुना के 6। देखिए 12 के कुल भाजकों की संख्या यहाँ 6 निकाले अभी, ये थ्योरी से। उसके बाद फिर एक ट्रिक से देखिए सिखाए कि 6 होता है। तो अब ये छोटा संख्या था तो हम इसको भाज के निकाल दिए। लेकिन मान लिया जाए कि
कि बहुत बड़ा संख्या रहे, इस प्रकार से ऐसे रहे, ऐसे रहे। अब इतना बड़ा संख्या को निकालना तो संभव नहीं है इस प्रकार से, इसको एलसीएम विधि से गुणनखंड पहले तोड़ेंगे और गुणनखंड में जितना सा भी संख्या आएगा उसको पावर करेंगे, पावर में एक बार करके आगे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब यहां से देखिए इसी में हम पूरा सिखाते हैं समभाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, ये दो नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो पहले ही निकाला है कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, तो कुल भाजकों की संख्या कितना निकाले यहाँ पर 15, 15 निकल गया, यानी कि कुल भाजकों की संख्या 15, कुल भाजकों की संख्या 15। देखिए यहाँ पे 144 के जो निकाले हैं, ये 2 से लगा 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 36 दूना 72, 2 18 दूना के 36 और 2 9 दूना 18 और 3 3 तिया 9, यानी कि यहाँ निकला 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। उसके बाद क्या निकाले, 4 में प्लस 1 जोड़े और गुना किए, 2 प्लस 1, ये 4 और 1 5 और 2 1 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ये कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की कुल भाजकों की संख्या 15, यानी 144 के कुल भाजकों की संख्या, किसको, 144 के कुल भाजकों की संख्या, 144 के कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। अब 144 में ही सम भाजकों की संख्या निकालते हैं, कौन सा, सम भाजकों की संख्या, 144 में ही समभाजकों की संख्या। अब देखिए समभाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या रूल है, तो सम को छोड़ देना है, सम को, सम में पावर में नहीं जोड़ना है, सिर्फ विषम में जोड़ना है, सिर्फ किसमें जोड़ना है, तो समभाजकों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे 4 को 4 रह देंगे और विषम संख्या देखिए यहाँ पे 3 है, 3 के पावर 2, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 4 गुने 2 1 3, 4 तिया 12, 4 तिया का हो जाएगा 12, यानी कि समभाजकों की संख्या कुल कितना निकल के आया, 12। अब बताइए कि समभाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या 15 और समभाजकों की संख्या कितना 12 है। अब 15 में 12 घटाएंगे तो विषम भाजकों की संख्या निकल जाएगा, विषम भाजकों की संख्या निकल जाएगा, तो निकालेंगे विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, तो कितना हो जाएगा 3, यानी 12 3 15। लेकिन ऐसे थोड़ी है कि मान लीजिए कि समभाजकों की संख्या नहीं, पहले विषम संख्या भाजकों की संख्या पूछ दिया जाए, तो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए सीखिए। विषम भाजकों की संख्या में क्या करना है कि सम को छोड़ ही देना है, सम को क्या करना है, छोड़ देना है, सिर्फ विषम भाजकों की संख्या में एक जोड़ करके लिख देना है। तब एक यहाँ पर तब ना एक ही को, लेकिन डबल रहता तो डबल करते, तो डबल जैसे 3 रहता है यहाँ पे 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, इस प्रकार से 7 के पावर 2, तो सिर्फ विषम के पावर में एक जोड़ते हो गुना करते, यहाँ पर तो एक ही को है विषम 3, 3 के पावर 2, तो सिर्फ क्या करना है हमको निकालने के लिए 2 प्लस 1 बराबर 3, यही होता है, ये रूल है। अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि आपको इस जो प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, तो आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। धन्यवाद।